मीडिया क्लासेस, मैं हूं परिपूर्ण चंद्रा और आप आज से सीखना शुरू करेंगे इलस्ट्रेटर। एडोबी का इलस्ट्रेटर है। अगर आप नहीं भी आज तक इलस्ट्रेटर को खोले हो, नहीं भी जानते हो उसके बारे में और आप सोच रहे थे सीखना, तो बिल्कुल सही जगह पे आप हो, क्योंकि मैं एकदम जीरो लेवल से लेकर के प्रो तो नहीं बोल सकता, लेकिन एडवांस लेवल पर आपको पहुँचाने का कोशिश करूँगा। और हाँ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो मेरे पास बार बार आता है कि एडोबी का फोटोशॉप अच्छा होता है या इलस्ट्रेटर होता है अच्छा। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों सॉफ्टवेयर एडोबी का ही है। तो एडोबी अब बेवकूफ़ तो है नहीं कि दोनों एक ही सॉफ्टवेयर को निकालेगी, तो दोनों में कुछ अलग होंगी। तो मैं दोनों सिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले इलस्ट्रेटर ख़त्म करूंगा, उसके बाद आप लोगों को फ़ोटोशॉप भी सिखाऊंगा। फ़ोटोशॉप भी जीरो लेवल से शुरुआत करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इलस्ट्रेटर और जानते हैं कि आज आखिर इसमें क्या है, किस तरह की ग्राफिक्स हम बना सकते हैं। और फ़ोटोशॉप बाद की बात है यार, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा इलस्ट्रेटर का स्क्रीन और ऐसा ही आपका भी खुलेगा। अगर इलस्ट्रेटर का 19 के बाद वाला है आपके पास वर्जन, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल ऐसे ही खुलने वाला है। तो ये 20 होगा, शायद 19 या 20। अगर आपके पास और इससे एडवांस लेवल का है, फिर भी आपका इंटरफेस कुछ इसी तरह का आएगा। लेकिन अगर इससे पुराना लेवल का है, मतलब पुराना वर्जन है आपके पास, तो डोंट वरी, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं तो इस तरह का नहीं आएगा आपके पास। सिर्फ ऊपर में इस तरह का आइकन्स आएंगे, फाइल्स, एडिट, ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं। तो हम लोग को फाइल्स पे क्लिक करना है एंड आपके पास यहाँ न्यू ऑप्शन देगा, तो न्यू पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का सेटअप है, मतलब नया वाला वर्जन है, तो आप सिर्फ क्रिएट न्यू पे क्लिक करो और आपका कुछ इस तरह से प्री सेट्स जो होते हैं वो आ जाएंगे, आपको शो करने लगेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या करना चाहते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सभी का यहाँ पे कुछ सेटअप दिया गया है। सब पे क्लिक करूँगा मैं, बदल जाएगा ये। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे 1280 पिक्सल बाई 720 पिक्सल है। A4 साइज़ का यहाँ पे mm में दिया हुआ है। तो ये सारे हैं, बहुत सारे हैं मोबाइल्स वर्जन के लिए। अगर आप अपने वॉलपेपर को सेट करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे प्रीसेट्स दिए हुए हैं। इसको स्किप करते हैं, थोड़ा सा साइड की चीज़ों को समझते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा। तो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। साइड में हमारा नाम लिखना होता है और मैं आपको प्रीफर करूँगा कि नाम लिख लिया करो यार, कौन सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं ट्रायल लिख देता हूँ या फिर क्लास 1 लिख देता हूँ। चलो हम लोग क्लास 1 का स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्लास 1। एंड यहाँ पे मेरा यह पहले से प्रीसेट्स मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे दिख रहा है। आप भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा देखो इस तरह से लैंडस्केप में है। आप पोर्ट्रेट कर सकते हो। पोर्ट्रेट करोगे तो वेट कम हो जाएंगी और हाइट ज़्यादा हो जाएगा, और लैंडस्केप करोगे तो कुछ इस तरह का रहेगा। आप आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। आर्ट बोर्ड होता क्या है वो आगे चल के सीखेंगे, फिलहाल एक ही रखता हूँ मैं इसको। और बाकी सब आपका छोड़ देना है। यहाँ पे पिक्सल्स कुछ है वो 300 मैं आपको प्रीफर करूँगा 300 पे ही बनाया करो यार, बहुत बारीक काम होती है सब, तो 300 पिक्सल ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे 2 RGB कलर्स होते हैं, कलर्स मोड, RGB और CMYK। ये क्या होती है, जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो RGB सेलेक्ट करो, और जब आप चाह रहे हो कि मेरा ये डिज़ाइन प्रिंट हो, ज़्यादातर लोग जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे तो प्रिंट के लिए ही काम करोगे, तो यहाँ CMYK कलर यूज़ किया जाता है। तो CMYK कलर में जब आप प्रिंट करोगे तो जैसा कलर आप यूज कर रहे हो वैसा ही कलर प्रिंट होगा। लेकिन RGB सिर्फ विजुअल्स के लिए, समझो कि विजुअल्स के लिए होता है। हम इसको इंटरनेट वगैरह पर पोस्ट कर सकते हैं, बाकी प्रिंट नहीं कर सकते। तो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट करने पे आपका कलर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगी। हम लोग CMYK रखते हैं, और क्योंकि आगे चल के हम लोग को CMYK ही देखना है, तो क्रिएट करते हैं। जब आप क्रिएट करोगे तो आपका जो लैपटॉप स्क्रीन है या फिर इलस्ट्रेटर का जो स्क्रीन है वो खुल के कुछ इस तरह का आएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए सेट कर रखा है कि जो भी मैं दबा रहा हूँ यहाँ पे आपको शो करेगा साइड में। तो डोंट वरी, आपको कोई भी टूल्स या फिर जो भी शॉर्टकट्स मैं दबाऊँगा उसको बताने का ज़रूरत है नहीं है। मैं साइड में सेट कर रखा हूँ, आपका वो लिखाता जाएगा और आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर कुछ टूल्स हैं हमारे पास, जिस टूल्स के मदद से हम डिज़ाइंस को बनाएंगे। यहाँ पे ऊपर में कुछ एक्स्ट्रा इस टूल्स के बारे में फंक्शन दिया हुआ है। जैसे जो भी टूल्स मैं सेलेक्ट करूँगा इसके जो भी फंक्शंस हैं ऊपर में शो करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको टूल से परिचय करवा दूँ, 2-3 टूल्स जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन टूल है।
जिसको मैं भी प्रेस करके, कीबोर्ड से भी प्रेस करके और डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा जो है यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसको मैं ए प्रेस करके कर सकता हूँ। अगर मैं इसको हटा दूँ और ए प्रेस करूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया। मैं माउस से भी कर सकता हूँ। तो और नीचे में यहाँ पे फ़िलहाल मुझे ज़्यादा आप लोगों को इसके बारे में अगले क्लास में विस्तार से बताऊँगा, इस टूल्स के बारे में क्या टूल्स हैं। लेकिन फ़िलहाल कुछ चीज़ मैं आपको बना कर दिखाना चाहता हूँ ताकि आप समझ सको कि इसमें होता है कैसे। ये है रेक्टेंगुलर टूल। अगर हम इसको सेलेक्ट करके और कुछ इस तरह से ड्रा करें, अगर आप डाउनलोड किए हो तो आप ज़रूर इसको बनाए होंगे। तो इतना तो सब बना सकते हो यार। यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ। अब यहाँ पे अगर हम इसको एक कॉपी लेना चाहते हैं, जाहिर सी बात है अब एक इस तरह का तो बहुत और लग रहा है, रखेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम ऑल्ट जब दबाएंगे तो ये सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ऑल्ट दबा करके हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ठीक है। गुड। अब यहाँ पे ड्रैग करने के बाद ये यहाँ पे पहले से मैंने बनाया था और यहाँ पे उसके बाद मैंने बनाया है। अब मुझे बार बार मुझे यहाँ तक वही चीज़ रखना है। जैसे फ़ोटोशॉप में अगर आप स्टूडियो में गए होगे तो याद होगा कि एक फ़ोटो बना करके और ढेर सारा प्रिंट करता है, उस तरह से हम करेंगे। उसके लिए शॉर्टकट्स क्या है, कंट्रोल डी जब आप प्रेस करोगे तो वही प्लेस लेते हुए, उतना ही स्पेस लेते हुए वो बार बार चीज़ों को रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये सिलेक्शन टूल है और सिलेक्शन टूल से मैंने ये सारी चीज़ें को सेलेक्ट कर लिया और ऑल्ट, जैसा कि मैंने बताया था, ऑल्ट प्रेस करना है और इसको प्रेस करके नीचे की तरफ लाना है। जैसे नीचे की तरफ लाएंगे और फिर से जब मैं कंट्रोल और डी को प्रेस करूँगा तो देखिए कुछ इस तरह से ये कोई एक डिज़ाइन बन गया मेरा। ये कंट्रोल जेड करता हूँ, एक बहुत ज़्यादा हो गया था। ये एक डिज़ाइन बन गया, एक पैटर्न बन गया मेरा। ये कुछ देखने में अच्छा लग रहा है, इस वजह से मैंने बना दिया। अच्छा खैर, इसको मैं फ़िलहाल हटाता हूँ और हटा करके डिलीट प्रेस करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं कुछ आपको बना करके इसी टूल से, अभी मैंने ज़्यादा टूल्स बताए नहीं है, सिलेक्शन टूल्स, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स और रेक्टेंगुलर टूल। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर को डुप्लीकेट करने के लिए भी मैंने बताया, यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करना है, ऑल्ट दबाना है और इसको ड्रैग कर देना है, राइट। और यहाँ पे फिर से सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करना है, ऑल्ट दबाना है और इसको ड्रैग कर देना है। इससे ये आपका आर्टबोर्ड है, इससे आपका बाहर भी अगर कोई चीज़ चला जाता है तो डोंट वरी, ये बर्बाद नहीं होगा, ये आपका वैसा ही रहेगा। तो हम लोग समझते हैं, ये सिलेक्शन टूल समझ गए। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है कि किसी भी दो पॉइंट्स को, जैसे इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं टोटल, तो किसी भी 2 पॉइंट्स को अगर हम चाहें कि यहाँ से खींच करके इसको नीचे ले आएँ तो ये देखो बहुत आसानी से ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव में छोटा होगा जिस पर्सपेक्टिव में हम लोग करना चाहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने इस सेलेक्ट किया और चूँकि मुझे सारे घसकाने इधर, इसलिए मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कुछ इस तरीके से इसको मोड़ लेता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं उसी तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स की मदद से मोड़ लेता हूँ। अब जब मैं इसको पास लाऊंगा, देखो एक प्यारा सा पैटर्न। अच्छा, ये बार बार मुझे बता क्यों रहा है कि आपका सही जा रहा है या नहीं। अगर आप देखिएगा तो यहाँ इंटरसेक्ट लिख रहा है और बहुत ही ईजिली मैं इसको सेट कर पा रहा हूँ। अगर आपके पास पुराना वाला वर्जन होगा तो ये ऑटो ऑन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ ये जो आप कर रहे हो अभी, ये जो मूव कर रहे हो, तो आपको शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करना है। तो ये आपको बता देगा कि यहाँ पे आप सही जा रहे हो और आपका पाथ सही जा रहा है। गुड। अब यहाँ पे इतना बनाने के बाद आप इस तरह से अब इसको भी मोड़ सकते हो। चलिए मोड़ लेते हैं फटाफट। मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा ये वीडियो लेंदी हो जाएगा।
ठीक है। हमारा ये जो आप देख रहे हैं ये एक बॉक्स बन गया है अभी फ़िलहाल। इस तरीके से एक बॉक्स मैंने डिज़ाइन किया है और यहाँ पे एकदम मैं सिंपल सा अभी कोई भी स्पेशल टूल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल सा मैं आपके सामने बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसी तरह से बना पाओ और आपको भी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है जी, बना लिया। और इसको मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी लेने के लिए पहले ही आपको बताया है, सारे को सेलेक्ट कीजिए, ऑल्ट दबाइए और एक कॉपी ले लीजिए। ठीक है जी, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन ए प्रेस करिए या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ से क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, ये सारे नीचे के जो पॉइंट्स है वो सेलेक्ट हो जाने चाहिए। उसके बाद पकड़ करके ऊपर कर देना है ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए और प्यारा लगे। देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये वाला भी थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं इसमें, अच्छा एक और बात बता दूं कि ये सारे जो चीज़ हैं जो भी मैंने अभी बनाए ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, इसी तरह से ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो मैंने सारे चीज़ों को मर्ज करके बनाया, मतलब मिला करके बनाया है। और ऐसे ही आप भी बना सकते हो। यहाँ पे मैं अगर इसको खींचूँगा थोड़ा सा और इसके ऊपर डालूँ तो ये बिल्कुल बॉक्स की तरह हो जाएगा। इसमें हम लोग कलर भी फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं अभी कलर बता दिया आप लोगों को फिल करना तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो और आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें कलर का बहुत सारा पैटर्न है। कलर पे एक स्पेशल हम लोग सीखेंगे कैसे कलर यूज करना है, कैसे कलर्स को डालना है इसमें। और फिलहाल हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स और रेक्टेंगल टूल्स सीखे हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, आप सारे ऐसे ही बना सकते हो। लाइक ये थोड़ा सा कर्व रेक्टेंगल है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा ये लेफ़्ट क्लिक अगर करते हो आप माउस का तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिखेंगे। एलिप्स टूल है, इसमें आप ऐसे गोल कर सकते हो। अच्छा किसी का बात होता है भाई मुझे गोल एकदम से चाहिए, तो शिफ्ट दबा करके एकदम से गोल कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर मुझे यही पॉइंट्स पे गोल चाहिए तो शिफ्ट एंड ऑल्ट दोनों आपको प्रेस करना पड़ेगा और फिर आपको कुछ इस तरह से खींचना होगा, तो वो उसी पॉइंट्स पे जिस पॉइंट से सब सेलेक्ट कर रहे हो उसी पॉइंट से आपका बड़ा या छोटा होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने शिफ्ट छोड़ दिया था, सॉरी, ये देखिए ये आपका बिल्कुल वैसा ही गोल हो रहा है जैसा हम लोग चाहते थे। और इस तरह से आप सारी चीज़ों को बारी बारी से देख सकते हो यार। और यहाँ पे फ़िलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ। कुछ एक पैटर्न जाते जाते मैं आपको बना देना चाहता हूँ। ये है आप जानते होंगे, आई होप, ये हम लोग बहुत इस पर जियोमेट्री बना रखे हैं अपने स्कूल टाइम में। ये स्टार है तो ये स्टार्स पे भी कर सकते हैं काम, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों को ये हेक्सागोन ही चाहिए। और ऑल्ट दबाएंगे और इसको कॉपी करेंगे जैसा मैंने बताया था, और कंट्रोल डी रिपीट के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर ऑल्ट दबा करके इसको नीचे ड्रैग करेंगे और कंट्रोल डी जैसा हम चाहते हैं। और ये कुछ बड़ा हो गया। अब हम लोग को इसी जो शेप है, मतलब जो मेरा पीछे का वाइट बैकग्राउंड है उसी में चाहिए था, जिसको हम लोग आर्टबोर्ड बोलते हैं। तो यहाँ नीचे सबसे नीचे देखोगे तो आर्टबोर्ड है मेरे पास, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने आर्टबोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक और उपाय है, ये हम पूरा पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। कल अगले क्लास में हम कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे और आगे की टूल्स को समझेंगे। बहुत सारी टूल्स हैं यार, कसम से बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।